हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे आई विल टीच यू अबाउट मैथ ऑफ फर्स्ट ईयर। सही है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा 3.1 चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है हमने। तो उसकी जो पहली एक्सरसाइज है 3.1 उसके क्वेश्चन करेंगे। आप कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में कंप्लीट करूं क्वेश्चन। अगर नहीं हुए तो एक और वीडियो बना देंगे ताकि उसमें कंप्लीट हो जाए। सही है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, और मैं आपको बता दूं कि मैं सिन बोर्ड के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। किसके हिसाब से पढ़ा रहा हूं? सिन बोर्ड के। और सिन बोर्ड की बुक आप लोग जानते होंगे कुछ इस तरीके से दिखती है। तो इस बात का ध्यान रखिए, मैं सिन बोर्ड के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। सही है। तो ये सिन बोर्ड की बुक और इसी के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा। तो इसी के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो याद रखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो हमसे बताना चाह रहा है वो ये है कि अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड टू डिवाइड। सबसे बड़ी परेशानी यहाँ जो आपको नज़र आई है वो ये है कि सिंथेटिक डिवीजन है क्या। तो उसको समझाने से पहले, सवाल कराने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। और आपको ये भी बता दूँ कि मैं फिजिक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की। सही है। तो अब चलो अपने सवाल की तरफ चलते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेकिन सिंथेटिक डिवीजन को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ स्मॉल चीज़ें आपको पढ़ाना चाहता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी इसके अंदर। सही है। और ये हमने क्यों मेथड, इस मेथड को क्या फ़ायदा है वो भी समझाऊंगा। सही है। तो भाई देखें, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ एक सिंपल से। हम लोग जो पहले मतलब यूज़ करते थे वो ये था कि हम लोग क्या करते थे, x-1 ये यूज़ करते थे ना। और इसके अंदर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दो 2 और ये 3। सही है। +3 कुछ ऐसे लगा दो, मैं अपनी मर्ज़ी से लगा दी, आप कुछ भी रख सकते हैं। सही है। तो मैंने तो अभी कुछ भी लगा दी। सही है। अब भाई इसका जो आंसर आया मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 आ गया। क्या आ गया? 2। ये सिंपल मैंने अभी सॉल्व नहीं करा, सिर्फ मैंने लिख दिया, जो एंड में आता है ना वो मैंने लिख दिया। और यहाँ कुछ ऐसी वैल्यू लिख देता हूँ x² -1। सब अपनी मर्ज़ी से है भाई। ये सब अपनी मर्ज़ी से लिखा है मैंने, कुछ सॉल्व नहीं करा। देखें स्मॉल सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखें क्या है, ये जो चीज़ हमारे एंड में जो बचती है, क्या है जो एंड में जो बचती है हम उसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। याद रखिएगा, जो एंड में बचती है हम उसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। और इसी तरीके से जो यहाँ पर हमारी जो चीज़ है, ये जो चीज़ है ये इसको हम बोलते हैं, और इसको यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं बता देता हूँ, इसको हम बोलते हैं डिवाइज़र। क्या बोलते हैं? डिवाइज़र। और ये होता है डिविडेंड, ये आपको बोलते हैं डिवाइडेंड, जो भी बोल सकते हैं बोल दें। और उसके बाद जो आखिरी जो हम ऊपर जो हमारे होती हैं, जिसको हम बोलते हैं आंसर आ गया हमारा, उसको हम बोलते हैं कोशेंट। क्या बोलते हैं? कोशेंट। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। सही है। और ये आपको पता है कौन सा मेथड है? ये इसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड कहलाता है ये। सही है। और इसको हम सिंथेटिक डिवीजन को, डिवाइड तो होगा क्योंकि डिवीजन आ रहा है तो इसके अंदर भी वही सिस्टम होगा, लेकिन होगा क्या कि इसका मतलब होता है शॉर्ट, इसका मतलब होता है लॉन्ग। आप बहुत बड़ा करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं? छोटा। सही है। छोटे में काम हो जाता है। कैसे हो जाता है वो मैं आपको सवाल सॉल्व करके बताऊंगा। सही है। तो भाई देखें, आपको सबसे पहले इसको करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि याद रखिएगा, जो हमारा डिवाइज़र है, अभी सिखाया ना ये क्या है? डिवाइज़र। ये हमारा क्या होगा? यहाँ पे जो आगे वाली चीज़ होती है वो डिवाइज़र है। तो भाई देखें, जो डिवाइज़र होगा ना उसकी जो पावर है, उसकी जो पावर होगी, x के ऊपर पावर होती है ना 1 2 3 4, लेकिन जो उसकी जो पावर है 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 1। x की जो पावर होगी वो क्या होगी? 1। तो यहाँ पर 1 है तो मतलब सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई हो सकता है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको अगर सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करना है तो जो x के साथ कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट पता होना ज़रूरी है। अगर कोफिशिएंट नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भाई, x के पहले जो भी चीज़ लिखी हो 1 2 3 4, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है? 1 है। यही होगा ना। तो इसका मतलब है x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होना चाहिए। 2 होगा तो नहीं अप्लाई कर सकते, 3 होगा तो नहीं अप्लाई करते हैं, होना चाहिए 1। और इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? जिसमें x की पावर 1 हो। सही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो पता होनी चाहिए इसको सॉल्व करने से पहले। सही है। तो बहुत आसान है, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट हर एक चीज़ आपको सही तरीके से समझाऊंगा। सही है।
सबसे पहले हमारे को अब इसके ऊपर अप्लाई करना है सिंथेटिक डिवीजन, सही है। तो आप अप्लाई करते हैं फटाफट। देखें सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका आपको ख्याल क्या रखना है, इनके कोफिशिएंट लिखने हैं आपको सबके। क्या लिखना है? कोफिशिएंट। सबसे पहले आपको ये एक लाइन इधर से ऐसे बनानी है और एक इस तरीके से बनानी है, सही है। अब इनके जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मैंने बताया जो x के साथ जो भी लिखा होगा वो कोफिशिएंट होगा, सही है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो x के साथ क्या लिखा हुआ है 1, तो यहाँ मैं लिखूँगा 1, सही है। माइनस का दाएं आप याद रखें, इस x के साथ क्या लिखा हुआ है 1। और एक बात, मेन बात तो मैं आपको बताना भूल गया, मेन बात ये है, सही है, कि आपको जब यहाँ पर लिखेंगे ना वो आप डिसेंडिंग में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। क्या है मतलब इससे भाई? देखें यहाँ लिख के एक एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ। देखिए पहले देखेंगे, अरे डिसेंडिंग का मतलब होता है कम करते हुए जाना। अगर आप 5 से शुरू हुए तो 5 से पहले नंबर लेंगे, 5 4 3 2 1। अब याद रखिएगा, आप अगर आपके पास सपोज करें कि आपके पास इस इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर नहीं है, क्या नहीं है? एक्स स्क्वायर नहीं है, तो याद रखिएगा आप नहीं छोड़ सकते उसको। समझ में आई कुछ बात? इसका मतलब है हम इसकी पावर के हिसाब से चल रहे हैं। नहीं समझ में आया? अभी समझाता हूँ, कोई मुश्किल बात थोड़ी है, आसान है सब। देखिए भाई समझिए कि हमारे पास एक पावर है x3, सही है, x3 है। तो अब इसके बाद जो आएगा आपका जवाब ये होगा कि एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो आप डायरेक्ट x नहीं लिख सकते। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है पावर को, सही है। पहले x³ आएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर आएगा, उसके बाद x आएगा, उसके बाद x की पावर 0। और जिसको हम एक कोफिशिएंट हम लिख देते हैं, आपको समझा दूंगा, फिक्र क्यों करते हैं आप, आपके साथ हूँ मैं, सही है। देखिए भाई ये तो बात क्लियर हो गई कि हमें डिसेंडिंग में जाना है, सही है। अब देखिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर इसके अंदर किसकी है? तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि x³, क्योंकि x की पावर 3 है और वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इस पॉलिनोमियल में। तो यहाँ मैं सबसे पहले इसका जो कोफिशिएंट है वो लिखूँगा, इसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखूँगा। उसके बाद अब याद रखिएगा, अगर इसकी जगह एक्स स्क्वायर नहीं होता यहाँ पर तो मैं इसकी जगह 0 लिखता है। यहाँ पर क्या लिखता मैं? क्योंकि 0 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई करोगे वापस 0 हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो मैं अभी लिख देता हूँ। अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिनमें ना हो तो उसके अंदर अच्छा क्लियर करूँगा मैं आपको, ठीक है। तो अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, और यहाँ माइनस है तो -1 आपको लिखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये प्लस एक्स के साथ क्या है कोफिशिएंट 1, तो +1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ -1 सीधा आ गया, सही है, ये तो हो गया। और डिवाइडेंड, अब जो डिवाइज़र की बात करें तो भाई देखिए आप डिवाइज़र को कभी भी x-1 यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर x-1 करके नहीं लिखना। कैसे लिखना है वो मैं समझा देता हूँ आपको। भाई देखें सबसे पहले इसको आप लिखने से पहले, इसके स्टेप को लिखने से पहले आप क्या लिखेंगे? लेट x-1 इक्वल टू 0, सही है, और x इक्वल टू 1। कैसे आया? ये माइनस का था, उधर जाके क्या होगा? प्लस का। यही होता है ना मैथ का रूल, जो इधर माइनस का होता है उधर जाके क्या हो जाता है? प्लस का। तो मैंने वही तो करा, x इक्वल टू 1 आ गई x की वैल्यू, तो यहाँ मैं पुट कर दूंगा, क्या लिखूंगा? 1। तो हमेशा अगर आपके पास लिखा हुआ हो x + 2 तो आप इसको इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालेंगे -2, और इसी -2 को यहाँ पुट करेंगे। अब तो समझ में आ गया। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। देखे भाई अब मैं यहाँ क्या पुट करूँगा? 1। क्या पुट करूँगा? 1, सही है। अब जो ये पहले वाला है, पहले वाला जो हमारा है, इसको हम सीधा क्या लिखेंगे? ऐसे ही लिख देंगे। रुक जा, मैंने थोड़ी लाइन को गलत बना दिया, तो मैं क्या करता हूँ रुक जा 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा नीचे करके बनाना है इस लाइन को, सही है। तो आप भी ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये 1 आ जाएगा नीचे, सही है। अब ये 1 से 1 को मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? आपका जवाब होगा 1 आएगा। तो यहाँ मैं 1 लिखूँगा, माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट ईच अदर, क्या बचेगा? 0, यही बचेगा ना। 0 1 जा 0, भैया, और 1 प्लस, क्योंकि देखें यहाँ प्लस है, यहाँ भी क्या है? प्लस 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 प्लस, तो 1 + 0 क्या होगा? 1 होगा। ये आ गया 1, और उसके बाद ये वाला 1 मल्टीप्लाई होगा 1, और ये आ गया 1, और माइनस और ये प्लस कट जाएंगे, और यहाँ क्या बचेगा? 0। अब यहाँ मैं एक लाइन बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? एक लाइन। ये लाइन मैंने क्यों बनाई, इसकी वजह आपको जानना ज़रूरी है। तो भाई देखिए ये लाइन आखिरी वाले के ऊपर मैंने क्यों बनाई है? क्योंकि ये हमारा रिमाइंडर होगा।
क्या होगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, जो आखिरी वाला होगा, ये आखिरी वाला, ये हमारा रिमाइंडर होगा। तो मैं लिख देता हूँ क्या होगा ये हमारा, ये चीज़ हमारी क्या होगी, रिमाइंडर। क्या होगी, रिमाइंडर। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये चीज़ हमारी क्या होगी, रिमाइंडर। अब क्वोशिएंट क्या होगा ये भी तो बताना है ना, क्योंकि डिवाइज़र और डिवाइडेंड हमें गिवन था। अब हमें बताना क्या है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो ये जो चीज़ बाकी है ये हमारा क्वोशिएंट है। अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ, इस बात को ध्यान में रखिएगा, अभी और सॉल्व करना है, सही है ना। तो ये जो पूरी चीज़ है, ये जो पूरी चीज़ है वो हमारी क्या है, क्वोशिएंट। क्या है, क्वोशिएंट। तो भाई ये स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, सही है, क्या हुआ, कंप्लीट। अब लिखना कैसे है, तो भाई रिमाइंडर को तो आप सीधा सीधा कैसे लिखेंगे, ज़ीरो। क्या लिखेंगे, रिमाइंडर को आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे बताना है, ऐसे नहीं बताना है, मैं जिस तरीके से लिख रहा हूँ उस तरीके से बताइएगा। तो रिमाइंडर किसके बराबर है, ज़ीरो के, सही है। और क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट आप कैसे लिखेंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। क्वोशिएंट आप लिखेंगे, देखें अब ध्यान से बात सुनने की है, समझने की है, अगर कंसंट्रेशन लगा होगा तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, सही है। तो भाई देखें, सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पावर थी वो थी क्यूब। क्या थी, क्यूब। और मैंने आपको बोला था डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, मतलब हाई पावर से लो पावर की तरफ जाएंगे, 3 2 1 ऐसे जाएंगे, मैंने बताया था, सही। अब देखें करना क्या है कि आप क्या करेंगे, इस 3 में से माइनस कर दें 1, तो कितना बचेगा, 2। तो मतलब ये 1 के साथ जो आप लिखेंगे ना, 1 के साथ जो x की जो पावर लिखेंगे वो क्या होगी, 2। इस बात का बहुत ज़रूरी ख्याल रखिएगा कि आपको जो पावर गिवन हो हाईएस्ट, उसमें से एक कम कर दें। जो भी हाईएस्ट पावर गिवन हो, हाईएस्ट पावर गिवन हो, उसमें से एक माइनस करके यहाँ लिखिएगा। तो इस बात का बहुत ज़रूरी ख्याल रखिएगा। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सही है। देखिए भाई, अब मैं क्या करूँगा, इस 1 के साथ, 1 तो हम लिखते ही नहीं है, 1 तो शो करते ही नहीं है, तो मैं डायरेक्ट x और इसकी पावर स्क्वायर, क्योंकि एक माइनस करूँगा कितना बचेगा, 2। और एक और बात क्या है कि मैंने तो आपको बोला था पहले ही कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। किस में जाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब हाईएस्ट पावर से कम में जाएंगे। अब 2 आ गई, इसके बाद क्या आएगा, x ही आएगा ना। तो मैं ये, अब ये 0 है, क्या है, 0, तो 0 के साथ में क्या लिखूँगा, सही है। तो ये बात का ख्याल रखें, सही है। तो ये -0 प्लस सॉरी +0 प्लस, और यहाँ देखें 1 है ना, 1 के साथ अब देखें, इस बात को ख्याल रखें। अब x की पावर स्क्वायर आ गई। अब x की पावर के बाद यहाँ पर क्या आएगा, x की पावर 1, सही है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ 1, x 0 के साथ x प्लस। अब देखें यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, आपका जवाब आना जाना चाहिए अभी तक, क्या लिखूँगा। अब तो मैं यहाँ x की पावर 0 लिखूँगा, और यहाँ 1 है ना, 1। तो 1 के साथ ध्यान रखिएगा, 1 के साथ मैं x की पावर 0 लिखूँगा। और याद रखिएगा, चाहे मैं आपको बोल दूँ 1000 की पावर 0, 1000 की पावर 0, तो उसका आंसर भी क्या होगा, 1। मैं बोल दूँ x की पावर 100, x की पावर 0, तो वो भी किसके बराबर होगा, 1। तो यहाँ पर ये x 0 है, पावर 0 है, वो 1 के बराबर है, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखें, ये 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करो x, क्या मिलेगा आपको, आप बोलेंगे मुझे तो 0 मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा क्वेश्चन जो अब बनेगा वो सिंपल लफ्ज़ों में जो बनेगा वो क्या बनेगा, x² प्लस 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, बहुत डिटेल में समझाया आपको कि क्या होता है। अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो 2-3 और सवाल करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, सही है। तो प्रैक्टिस करें, वीडियो देखने से ना तो आपके समझ में इतनी आसानी से नहीं आएगा, ये तो मैं आपको पहले बता दूं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपनी कॉपी और अपनी बुक पेंसिल हाथ में रखें, सही है। वीडियो देखने से पहले आप क्या करें, एक सवाल देख लिया आपने, कैसे करना है, तो दूसरे सवाल को पहले कोशिश करें, उसी वक्त कोशिश करें कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर मेरी वीडियो को कंटिन्यू करें, सही है, ताकि आपको पता चले आपने जो मिस्टेक करी हैं वो आप सही कर सकें, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं फटाफट। तो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू मी यू हैव बिकम एन एक्सपर्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सही है।
तो मेरे हिसाब से तो आप इसके एक्सपर्ट बन जाने चाहिए, सही है। तो फिगर क्यों करते हैं, अभी तो और सवाल करेंगे तो और एक्सपर्ट हो जाएंगे, सही है। तो भाई जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व करेंगे। अब मैंने आपको समझाने का काम था वो तो करवा दिया, सही है। अब हम इसको अब थोड़ा सा स्पीड में, तो आपको एक और बात बता दूं, जो मैंने आपसे बोला था हम सिंथेटिक डिवीजन को क्यों लेते हैं, सही है। तो मैंने आपको बताया, देखिए भाई अगर आपको, सही है, कहीं जल्दी पहुँचना है, सही है, आपको कहीं पहुँचना है और आपको पास टाइम बहुत कम है, टाइम क्या है बहुत कम है, और आपके पास उसके वहाँ पहुँचने के, उस जगह पर पहुँचने के दो रास्ते हैं, सही है। आपके पास जगह पर पहुँचने के दो रास्ते हैं, एक तो है छोटा रास्ता और एक है बड़ा रास्ता। तो आप मुझे बताएं आपको उस वक्त जल्दी पहुँचना है, क्या पहुँचना है जल्दी, तो आप कौन सा रास्ता लेंगे। तो यकीनन आपका जवाब अभी तक आ चुका होगा कि आप तो शॉर्ट रास्ता लेंगे, क्योंकि आपके पास जल्दी पहुंचना है। तो याद रखिएगा इस वाली पॉलिनोमियल की पावर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है, कितनी हाई है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, सही है, इसको सॉल्व करना है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से बहुत बड़ा हो जाएगा ये। लॉन्ग डिवीजन नाम क्यों रखा हुआ है लॉन्ग, क्योंकि उस सवाल का जो आंसर निकलता है बहुत देर में निकलता है, और इसका जो आंसर निकलेगा ना वो दो ही लाइनों में निकल जाएगा। तो जब भी हम इसको यूज़ करते हैं जल्दी से सवाल को सॉल्व करने के लिए, सही है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जल्दी से इसको सवाल को सॉल्व करते हैं फटाफट। देखें भाई सिंपल वही मेथड, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्व, जिस तरह शुरू से हम लोग लिखते हुए हैं। तो भाई देखें सबसे पहले आप इसके ऊपर फोकस करेंगे, सही है। लेट x + 1 = 0 और x = -1। आ गई x की वैल्यू, हमारा डिवाइजर आ गया, यही है। अब देखें सिंपल वही, यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पर दो लाइन के बीच में बनाइएगा, और यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है ये -1 को पुट करेंगे, सही है। और अब पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट को पुट करेंगे इसके अंदर, क्या पुट करेंगे, पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट को पुट करना है, तो आपको पता है। तो भाई देखिए, और डिसेंडिंग ऑर्डर को हमेशा याद रखिएगा। अभी तो यहाँ पर पहले से डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ है तो अभी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर इसके अंदर x² नहीं होता तो जब भी आप इसके अंदर x² ऐड करते हैं लेकिन उसका कोफिशिएंट 0 रखते, सही है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे कि समझें, मैं एक और बना रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर कर सकूँ, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई इसीलिए कि मैं आपके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ। ठीक है भाई, समझ जाएंगे यहाँ -1 है जैसा कि वहाँ पर था, सही है। अब इसके अंदर सपोज करें कि x² नहीं है, मैं सपोज करवा रहा हूँ, अभी तो है, लेकिन सपोज क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं कि इसके अंदर नहीं है, सही है। यहाँ देखें, अभी देखें x4 का कोफिशिएंट क्या आ गया 1, क्योंकि जब कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, सही है। इसके साथ माइनस, और x³ के साथ भी कोफिशिएंट क्या है 1, और x² तो है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि आप प्लस लिखेंगे और उसके साथ क्या लिखेंगे पता है, 0 की पावर x, सिर्फ 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्योंकि अभी तो पावर का हम लोग देखना नहीं है, सही है। तो यह आएगा 0 और उसके बाद आगे चलते रहेंगे। क्या करेंगे, जो आपके पास नहीं होगा उस जगह पे क्या लिख देंगे 0। आपको समझ में आ गई बात। अगर आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में x³ के बाद डायरेक्ट x आ रहा है तो उस x² की जगह आप क्या पुट करेंगे 0, सही है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सही है। तो जल्दी से मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं फटाफट। ठीक है भाई, कोफिशिएंट पुट करने हैं तो भाई देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में करने हैं, तो x4 की जो पावर है वो कोफिशिएंट है वो 1, सही है। इसी तरीके से -1 x³ का, और इसके बाद इसी तरीके से x² का भी -1 और इसका भी -1 और इसका +1, सही है। ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कोफिशिएंट क्या होते हैं, तो बस लिख दिया, सही है। तो भाई देखिए अब करना क्या है, इस 1 क्या और इस पहले वाले 1 को हम क्या करेंगे, एज इट इज उतार देंगे, पिछली बार की तरह एज इट इज उतार दिया। अब इस 1 को थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, सही है। 1 1 जा 1, माइनस है तो -1 आएगा, माइनस और माइनस क्या होते हैं प्लस, 1 + 1 = 2, और कौन सा 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा, सही है। इसी तरीके से -2 1 जा तो यहाँ +2 आएगा, माइनस प्लस, 2 1 जा 2, माइनस प्लस माइनस, दो में से एक को माइनस कर दो, क्या बचेगा, एक ही तो बचेगा, लिख दो। अब इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 मिलेगा, यही मिलेगा, और माइनस प्लस और -2 आ जाएगा। सिंपल मैथ तो आती होगी, इसमें क्या है, तो आपको हलवा नजर आ रहा होगा। माइनस प्लस, 2 1 जा 2, 2 + 1 = 3, और ये आ गया रिमाइंडर। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो और पिछले
क्वेश्चन में बताया था, ये रिमाइंडर ये क्वेश्चन, सवाल सॉल्व बस लिखना है, रिमाइंडर क्या है और क्वेश्चन क्या है, तो फटाफट लिख देते हैं, क्यों देरी करें, सवाल थोड़ी डिले करना है हमारे को, सही है। तो भाई देखें फटाफट लिखते हैं क्या कि हमारा रिमाइंडर क्या है, तो लिख देता हूँ फटाफट, रिमाइंडर इक्वल टू 3 है, और क्या है क्वेश्चन का तो आपको पता चल चुका होगा। क्या करना है, सबसे पहले हाईएस्ट पावर को गौर करना है। हाईएस्ट पावर क्या है, 4 में से एक माइनस कर दो, 4 - 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हम पहले सेकेंड 1 तो हम लिखते नहीं है, तो x³ आ जाएगा, सही है। 1 थोड़ी लिखते हैं, शो थोड़ी कराते हैं। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, किस में जाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, सही है। अब यहाँ पर माइनस, क्योंकि इसके साथ माइनस, और ये 2, और x की कौन सी पावर आएगी, 2। 3 के बाद क्या आता है, 2 आता है ना, 3 से पहले क्या आता है, 2। अब इसके बाद यहाँ पर 1 है, तो +1, और 1 तो लिखते ही नहीं है, छोड़ो 1 तो लिखते ही नहीं है। और x² के बाद क्या आता है, सिर्फ x आता है, x की पावर 1 तो लिखते ही नहीं है, सही है। ये आपको याद रखना होगा, सिंपल मैथ तो आपको आनी चाहिए, सही है। तो भाई देखें उसके बाद -2, तो -2, और यहाँ पर याद रखिएगा मैंने आपको बताया क्या था, x की पावर 0 आएगी। x की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के, तो लिखने की ज़रूरत है नहीं है। तो भाई ये हमारा आ गया क्वेश्चन और ये आ गया रिमाइंडर, तो ये तो आंसर हो गया ना। अब ज़्यादा थोड़ी सॉल्व करना है, तो ये आ गया हमारा आंसर। फटाफट सॉल्व करें, जल्दी से सॉल्व करें, कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, तो सब आसान है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो आपको हर सवाल, मैथ भी आसान हो जाएगी, कॉन्सेप्ट होना चाहिए बस, सही है। तो फटाफट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहीं सॉल्व कर देते हैं। देखिए भाई यहाँ एक सेपरेशन बना देते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 क्या बोलता है देख लेता हूँ फटाफट। तो वीडियो थोड़ी स्पीड में जाएगी, तो देखती जाए। चलो भाई स्टूडेंट्स, तो भाई आप स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई अब करना क्या है, यहाँ पर सिंपल वही पहले वाला मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे लेट, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व लेट x + 1 = 0 और x = -1, सही है। अब यहाँ हमारा डिवाइडर मिल गया, तो सिंपल हम वही बनाएंगे, सही है। तो यहाँ सही है, यहीं पे सही है। तो भाई देखिए यहाँ -1 पुट करें, क्या करेंगे, -1। उसके बाद यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट करेंगे कोफिशिएंट, सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट। x के साथ तो 1 है, तो यहाँ 1 क्या है, 1 ही तो है। उसके बाद x³ के साथ क्या है, 1, और साइन का भी ध्यान रखिएगा, साइन भी लिखना साथ साथ, सही है। साइन का तो बड़ा ध्यान रखना है आपको, साइन भी साथ साथ चलेगा, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है, सही है। तो यहाँ पर आ गया हमारे सारे कोफिशिएंट, सही है। लिख लिए मैंने कोफिशिएंट सबके लिख लिए। अब हम सवाल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर खुद ही डिसेंडिंग ऑर्डर में था। 4 के बाद 3, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1 नहीं है। अच्छा हुआ मैंने देख लिया। देखें भाई अब इसकी जगह में पता है क्या पुट करूँगा, यहाँ मैं पुट करूँगा 0। क्या पुट करूँगा, सिर्फ और सिर्फ 0, छोड़ दे साइन को। यहाँ क्या 0, क्योंकि 0 के साथ कोई साइन होता है, नहीं होता, सिर्फ प्लस के होता है, सही है। उसके बाद आएगा -3, सही है। तो इस बात का मेरा अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आ गया, आपको इसका भी आइडिया मिलेगा, सही है। तो मैंने क्या करा, 4 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 1 तो है ही नहीं, 1 नहीं है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे बस। और -3 तो आ गया, उसके बाद आना x की पावर 0, x की पावर 0 बराबर होती है 1 के, सही है। अब देखें सिंपल है, पहले वाले का जो आपका हमारा जो नंबर है वो ऐसे ही उतार देंगे, सही है, ऐसे ही उतार देंगे। और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस, और यह माइनस का 1 आ जाएगा ना, प्लस माइनस कट जाएंगे, और यहाँ क्या बचेगा 0। ध्यान से समझते हैं, बेसिक आपको आनी चाहिए, इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, 0 1 जा 0, कोई साइन नहीं होता 0 के साथ, तो -2 + 0 तो क्या आएगा, -2 आएगा। उसके बाद -2, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 1 जा 2, तो 0 + 2 तो ये 2 ही तो होता है,
उसके बाद ये 2 1 जा 2, तो ये माइनस तो है तो -2 माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5 और -5 आ जाएगा, सही है। और ये हमारा क्या होगा, रिमाइंडर, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले सवाल में बताया था, सही है। तो अब फटाफट लिख देते हैं, तो बड़ा सवाल तो है ही नहीं, 2 लाइनों का सवाल है, पेपर में जल्दी से कर देंगे आप। तो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है -5 और हमारा क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट क्या आ रहा है हमारे पास, देखिए भाई सिंपल है, हाईएस्ट पावर में से एक को माइनस करा दें तो 4 - 1 3, तो ये देखिए पहला वाला 1 है तो 1 तो हम लिखते ही नहीं है, तो x³ आ जाएगा। उसके बाद तो ये 0 है, 0 को हम लिखते नहीं हैं, तो सही है, 0 को कहाँ लिखते हैं एडिशन में, नहीं लिखते, तो डायरेक्ट यहाँ से शुरू करेंगे, या तो मैं लिख के दिखा देता हूँ इतना, तो क्या, क्योंकि हमें किस में जाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो लिख के दिखाना पड़ेगा। तो लिख देता हूँ 0x और उसके बाद क्या आएगा, पावर 2 आएगी, 3 के बाद क्या आता है, 2 ही तो आता है। उसके बाद -2, उसके बाद x की पावर क्या आएगी, 1 आएगी, 1 तो हम लिखते ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद +2, x की पावर 0 हम लिखते हैं, नहीं लिखते, क्योंकि x की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के। पूरी वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि x की पावर 0 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपल अगर हम इसको लिखते हैं तो देखें भाई, अब मैं इसको सिंपल लिख देता हूँ, क्योंकि हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे x² से, वो भी 0 ही होगा। या तो आप इसको आंसर कर दें, या अगर और सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा पता है, x³ - 2x + 2, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो भाई कोई मुश्किल बात नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट मैंने करा दिए, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर, देख लेता हूँ पहले क्वेश्चन नंबर 2 सही है या नहीं है, मतलब फिर हम लोग आगे मूव करेंगे, सही है। तो भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 सही है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं फटाफट। सो स्टूडेंट, मैंने 3 सवाल लिए आप लोगों के लिए, सही है। इसके बाद मैं वीडियो को एंड करूंगा, सही है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर के बाद कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है, सही है। तो मैं चाहता हूँ उसको डिटेल में पढ़ाऊँ, एक और वीडियो बनाऊँ उसको डिटेल में पढ़ाऊँ, सही है। तो इंशाल्लाह जल्दी आपको वो वीडियो मिल जाएगी, सही है। तो अभी हम ये 3 सवालों को सॉल्व करके जल्दी से वीडियो को ख़त्म करें, सही है। बहुत आसान है, इंशाल्लाह सिर्फ तो 10 मिनट लगेगा इसको समझाने में, सही है। जल्दी से कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू होनी चाहिए अगर x + 5, जो इसका फैक्टर होना चाहिए, क्या है, x + 5। अब फैक्टर, एक फैक्टर है किसका, इस इक्वेशन का फैक्टर है। तो बस याद रखिएगा, जब भी यह फैक्टर होगा ना, तो इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेरी बात रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए। इस बात को अपने जहन में बिठा लें, ठीक है। तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हमें सॉल्व क्या करना है, सही है, के की वैल्यू निकालनी है। तो बस निकालते हैं फटाफट, आसान है, बहुत आसान है, आपने बहुत दफ़ा कर लिया, सिंपल है। हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग, चलो यार रुको 1 मिनट, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये x + 5, सही है, लेट x + 5 = 0 और x की क्या वैल्यू निकलेगी, x = -5, यही निकलेगी, x = -5, सही है। देखिए अब बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, सही है। तो भाई देखें, सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक हम क्या कर रहे थे, याद होगा, अभी तो करा था, देखेंगे भाई -5 को यहाँ पुट कर देंगे, सही है। और बाकी जो इसकी हाईएस्ट पावर होगी, सही, उनके सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। देखिए भाई वापस रिपीट कर देता हूँ, एक दफ़ा कंफ्यूज नहीं होइएगा बस, सही है। देखिए भाई हमें क्या करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, क्या मतलब, हाईएस्ट पावर से लो पावर में जाना है। देखिए x³ 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद 0, मतलब ये पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। सिर्फ इसके कोफिशिएंट सीधे मैं उतार देता हूँ, सही है, कन्फ्यूज नहीं होना है बस आपको। कोफिशिएंट डायरेक्ट उतारूंगा क्योंकि मैंने देख लिया खुद ही डिसेंडिंग ऑर्डर में ही जा रहा है वो, सही है। तो यहाँ पर +1 है, और देखें अब इसके साथ मैं यहाँ क्या लिखूँगा, k, क्योंकि इसके साथ k है ना कोफिशिएंट, ये k इसके साथ कोफिशिएंट है। और इसी तरीके से ये -2x के साथ है और ये आ गया 15, सही है, सिंपल है। इस 2 को मैं सीधा यहाँ उतारूंगा, सही है, उतार दिया। 5 2 10 आएगा और माइनस का 10 आएगा क्योंकि माइनस इधर है। तो भाई देखिए अब इसको मैं लिखूंगा कैसे पता है, मैं इसको लिखूंगा k-10, ऐसे लिखूंगा ना, और कैसे लिखूंगा आगे चलते हैं। k-10 को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, सबसे पहले तो k5 मल्टीप्लाई होगा k से, तो -5k, सही है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस
10 5 ज़ा 50, ये आ गया हमारा है। इसके बाद अब जो ये आ गया इसके साथ ऐड भी तो करना है, इसको भूल गया क्या, इसको ऐड कर देते हैं। देखें भाई ऐड कैसे करना है, ये बात आपके लिए थोड़ी डेंजरस होगी, तो सिंपल है। देखें भाई मुझे ये बताएं, मैं अगर आपको बोलूँ कि 2 में से 5k को प्लस करो तो आप कर सकते हैं? आपका जवाब ये होना चाहिए सर ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि इसके साथ तो के, इसके साथ क्या है के नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आप सिर्फ 2 को जो ऐड करोगे किसके साथ करोगे, 50 के साथ, 5k के साथ तो ऐड कर ही नहीं सकते। तो सिंपल है, देखिए भाई सिंपल एज दैट हम क्या करेंगे, -5k को मैं ऐसे लिख दूंगा, सही है, -5k को मैं ऐसे लिख दूंगा। उसके बाद माइनस प्लस माइनस प्लस का साइन आएगा, बड़ा साइन किसका है, प्लस का, 50 के साथ है क्योंकि बड़ा नंबर प्लस है, और 50 है उसके साथ साइन किसका है, प्लस का, और यहाँ पे हमने माइनस कर दिया 2 तो यहाँ बचा 48, सही है। अब इस चीज़ को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाई देखें 5 5 ज़ा 25 और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 25k, ये आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, भाई अब तो बड़ा नंबर है तो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, सही है। 48 5 ज़ा 48 मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ माइनस लिख चुका हूँ, और यह आ रहा है 240, क्या आ रहा है 240, सही है, सब क्लियर है। तो भाई देखें अब क्या करना है, ये जो हमारा चीज़ आने वाली है, ये जो चीज़ आने वाली है हमारी, सही है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 25k ये आ गया 25k और प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर बड़ा साइन 240 के साथ है, तो अब यहाँ माइनस कर दें 15 को, तो यहाँ बचेगा 225, तो ये हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर, सही है। तो ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। तो स्टूडेंट सही है, अब क्या करना है हमारे को कि यहाँ पर अब हमारा रिमाइंडर आ गया ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिमाइंडर, सही है। तो रिमाइंडर हमारा क्या आया है, रिमाइंडर जो हमारा आया है, सही है, रिमाइंडर वो जो हमारा निकला है वो बराबर है 25k माइनस 225, सही है, यही है। तो आपका जवाब होना यही है, सही है। तो याद रखिएगा, सही है, अभी हमारी k की वैल्यू नहीं आई क्योंकि हमें तो निकालना ही k की वैल्यू है, सही है। तो याद रखिएगा अगर ये जो चीज़ है x+5 अगर इस इक्वेशन का फैक्टर है तो याद रखिएगा वो बराबर होनी चाहिए, ये जो चीज़ है रिमाइंडर वो 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंस x+5 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, 2x³ प्लस kx² माइनस 2x प्लस 15 देन रिमाइंडर विल बी 0, रिमाइंडर विल बी 0, सही है। तो सिंपल है, मैं क्या करूँगा, रिमाइंडर को 0 कर दूंगा, तो 25k माइनस 225 इक्वल टू 0। अब यहाँ लिखूँगा तो भाई देखें वो किसके बराबर आ जाएगा, तो 25 देखें 25k इक्वल टू, ये माइनस का है उधर जाके प्लस का 225, उसके बाद देखें भाई ये मल्टीप्लाई में ना k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको डिवाइड में ले जाएं, तो k बराबर आ जाएगा 225 ओवर 25, सही है। तो 2 के टेबल से काट देंगे, तो ऐसा करेंगे, देखते हैं डिवाइड कर देता हूँ डायरेक्ट, सही है। राइट डिवाइड करने पे क्या मिलता है देख लेता हूँ, 225 डिवाइडेड बाय 25 व्हाट विल बी द आंसर, 9, क्या आएगा 9। तो यहाँ पर जो k की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है 9, क्या आई है 9। तो यहाँ मैं ब्रैकेट में ब्लैक से लिख देता हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो, सही है। तो ये हमारा क्या है आंसर, सही है। तो हमारा आंसर आ चुका है, तो एक दफ़ा देख लो कि नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, ओके आ रहा है, सही है। तो भाई देखें अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये भी बहुत आसान है, हलवा चीज़ है। सबसे पहले देखिए भाई, सबसे पहले तो सॉल्व कर लिया करें, सही है। देखिए भाई लेट, अगर ये x-2y फैक्टर है किसका, इस इक्वेशन का, ये हमें प्रूव करना है, सही है। तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, x-2y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2y, क्योंकि माइनस का उधर जाके क्या होगा प्लस का। तो सिंपल बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, ये क्या है वही वाला,
मेथड अप्लाई करेंगे, सिंपल मेथड है। तो 2y यहाँ लगाएंगे, सही है, 2y कहाँ लिखेंगे यहाँ पर, और बाकी इस जो इक्वेशन है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, उनके कोफिशिएंट को, सही है। देखें भाई, सबसे पहले 3 आ गए, इसके बाद 2 पावर, इसके बाद 1, उसके बाद 0, 3 2 1 0, मतलब बैलेंस है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, कोफिशिएंट को डायरेक्ट लिख देंगे। तो x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 12 है, सही है। उसके बाद -31, और उसके बाद आ गया हमारा प्लस, सॉरी रुक जाओ क्या, एक और चीज़, क्योंकि आप इसके साथ y भी है तो है, y भी लिखना पड़ेगा, सही है। उसके बाद प्लस में क्या है 2y² ये पूरा आएगा। उसके बाद प्लस में 24y² पूरा आता है, इस बात को भी ध्यान में रखना है आपको, सही है। अब क्या करना है, इस 12 को, पहले वाले को तो डायरेक्ट नीचे उतार देंगे, सही है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 2 24, सही है, 24, और उसके बाद यहाँ पर y है तो y भी आएगा, उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, सही है। तो क्या करेंगे, देखिए भाई, इसको अगर मैंने बड़े वाले में लिखता तो बड़े वाले में इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऐसे लिख दो, सही है। देखिए भाई, माइनस प्लस माइनस, सही है, 31 में से माइनस कर दो 24 को, सही है, 31 में से माइनस कर दो 24 को, तो क्या बचेगा, 6 और 7 बचेगा, कितना बचेगा, 7 और 7y आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 7y। उसके बाद यहाँ पर 7y आने के बाद आपको करना क्या है, 7y को इससे मल्टीप्लाई करना है, 7 2 14, ये माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, 14, उसके बाद ये y और ये y कितना हो जाएगा, y² नहीं हो जाएगा क्या, मल्टीप्लाई में तो स्क्वायर आता है ना, याद होना चाहिए, सही है। तो भाई देखें, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, 14 में से 2 माइनस कर दो, कितने बचेंगे, 12, और इसके बाद y का स्क्वायर, 12 2 24, y का स्क्वायर है तो बेस सेम पावर है, इस बात को याद रखिएगा, y और y बेस सेम है, इनकी पावर 2, और ये +1 यहाँ पर है तो 2 + 1 3 होगी। उम्मीद है या क्लियर हुआ होगा, लेकिन एक दफ़ा करवा देता हूँ, y = y², बेस सेम तो एक जगह लिखूँगा, और उसकी पावर क्या है 1, और इसकी पावर क्या है 2 + ये आ गया 3, तो ऐसे होता है, सही है, इस बात को भी याद रखिएगा, सही है। आगे मूव करें, तो भाई देखें अब क्या आएगा यहाँ पर, 12 2 24, और ये माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, 12 2 24 y क्यू, क्योंकि y हमारा आ गया, ये प्लस का y, ये माइनस का y, कैंसिल आउट ईच अदर, तो यहाँ क्या बचेगा 0, और यही तो हमारा रिमाइंडर है। सॉरी, यहाँ तो कोई साइन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि प्लस के आता है 0, सही है, तो प्लस लिख दूंगा तो मसला नहीं, प्लस लिखो ना, इन्हीं को बाद एक ही है। तो रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, सही है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ही ये x - 2y इसका फैक्टर है। तो यहाँ लिख दें, सिंस x - 2y इज अ फैक्टर ऑफ किसका इस इक्वेशन का, 12x³ - 31x² y प्लस 2xy² प्लस 24y², then the remainder will be 0, सही है। तो रिमाइंडर तो 0 ही है, ऑलरेडी रिमाइंडर क्या है 0, तो आंसर तो सॉल्व हो गया ना। तो आगे चलें, तो भाई आगे है हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहे हैं कि शो दैट g इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 6x² + 5x + 12 = 0, सही है। तो अब करना क्या है, इसके अंदर कन्फ्यूजन शुरू, लेकिन कन्फ्यूज होने नहीं दूंगा मैं, तो इस बात को भी ध्यान में रखें। सॉल्व करेंगे फटाफट, देखें भाई सॉल्व करना कैसे, लेट x = 3, क्योंकि 3 है, क्योंकि हमारे को ऐसे वैल्यू तो दी नहीं है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो x = 3 होगी ना, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन में जो सिंबल इस्तेमाल हुआ है वह x ही है, क्या हुआ है x इस्तेमाल हुआ, तो x की वैल्यू होगी ना, अब समझ में आ गई बात, सही है। तो भाई देखें, बाय यूजिंग, सब में यही मेथड इस्तेमाल करना है, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, तो भाई देखें सिंपल मेथड है ये, तो आपको समझ में आ चुका होगा, अब तो इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। तो भाई देखें 3 तो यहाँ पुट हो जाएगा। अब इक्वेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके देखना है, तो अब पहले देख लें 3 2 1 0, मतलब सही है।
तो इनके कोफिशिएंट को डायरेक्ट उतार दें। तो सबसे पहले एक्स वाले का कितना कोफिशिएंट है 1, दूसरे वाले का -6, तीसरे वाले का +5, चौथे वाले का +12। सिंपल। अब पहले वाले को नीचे उतारें, यहाँ पर लिख दें 3 × 1 = 3, माइनस प्लस माइनस 6 में से 3 को माइनस करोगे तो -3 मिलेगा। इस -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 3 = 9, ये आ गया। प्लस माइनस माइनस 9 में से 5 माइनस करेंगे तो -4 आपको मिल जाएगा। सही है, क्योंकि बड़ा साइन जो बड़ा नंबर है उसके साथ साइन नेगेटिव है। ठीक है, 4 3 = 12, 4 3 = 12 और माइनस प्लस माइनस प्लस का 12 माइनस का 12, आंसर विल बी द 0 और ये हमारा क्या होगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या है हमारा, रिमाइंडर इक्वल टू 0 आंसर। सही है। तो भाई देखिए यही तो पूछ रहा था रूट। अब यहाँ पर एक मेन चीज़ है जो आपका समझाना ज़रूरी है, क्या है ये रूट क्या है। ठीक है, इस बात को समझिए भाई। इसका मतलब ये है कि अगर आप 3 को इस x की जगह पुट करोगे ना, इस x की जगह जहाँ भी x लिखा हुआ है, तो अगर आप 3 को पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 0। क्या आना चाहिए अगर ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो रूट जो हमारा इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब है 3 इसका रूट है। अगर आप इसको 3 इस 3 की जो वैल्यू है इसके अंदर पुट करोगे तो आपका आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0। तो ये आप क्या लिखेंगे सिंस 3 is a factor या 3 is a root of the 3 is a root of x cube minus 6x square plus 5x plus 12 equal to 0। ठीक है, इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 0 भी लगाना है तो इस बात को भी ध्यान रखिए, इक्वल टू 0। देन रिमाइंडर शुड बी 0, देन रिमाइंडर शुड बी 0। सही है, तो ये हमारा आंसर है। सही है, तो इस बात का भी ख्याल रखना है आपको। सही है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सही है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो को। सही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।